यस सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। वी आर बैक विद अनदर कॉन्सेप्ट वीडियो। ये कॉन्सेप्ट वीडियो चाहे 11 हो 12 हो कोई भी देख सकता है। ये आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेगा, ये और भी उससे ज्यादा आपको एडेड एडवांटेज देगा कि आपको नए नए चीजों के बारे में भी पता चल जाएगा। आज जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट हम लोग करते तो है, लेकिन आरबीआई उस डिजिटल पेमेंट को कैसे सेटल करता है उसके बारे में आज उसके मेजर 3 मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर आरटीजीएस, नेक्स्ट कम्स एनईएफटी, उसके बाद आता है आईएमपीएस। तो सर सबसे पहले बात करते हैं आरटीजीएस की। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाम से ही बात को समझना है। रियल टाइम मीन जैसे ही आप करोगे उसी टाइम पे। ग्रॉस सेटलमेंट मींस यहां पे कोई ग्रुपिंग नेटिंग नहीं होगा, डायरेक्ट सेटलमेंट होगा। तो सर क्या फुल फॉर्म है आरटीजीएस का? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहां पे क्या है? कंटिन्यूअस एंड रियल टाइम सेटलमेंट होते हैं। जब भी आप फंड ट्रांसफर करोगे कंटिन्यूअस एंड रियल टाइम इंडिविजुअली सेटलमेंट होगा, यहां पे कोई भी नेटिंग इफेक्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वी कम टू एनईएफटी, नेशनलाइज्ड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहां पे क्या है सर? यहां पे आरबीआई क्या करता है? टू हेल्प द कस्टमर कि वन बैंक से अनदर बैंक करे, उसको नेटिंग करता है। मींस एक साथ ज्वाइन करके भेजा जाता है, एक साथ ज्वाइन करके भेजा जाता है। इट इज सिक्योर्ड एंड इकोनॉमिकल, रिलायबल, एफिशिएंट तो है, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। ये सिक्योर्ड है, रिलायबल है, एफिशिएंट, ये सारी चीजें हैं क्योंकि यहां पे नेटिंग करके आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो। इसलिए वो जो टाइम लगता है ना ट्रांसफर करने में, जब हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो दूसरे बैंक का होता है, जो चेक क्लियरिंग में, ड्राफ्ट क्लियरिंग में टाइम लगता है, वो इसी रीजन से लगता है क्योंकि एनईएफटी फॉलो होता है। आरटीजीएस जहां फॉलो होगा वहां पे क्या टाइम कम लगेगा। अब उससे भी सर कम टाइम, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट अगर होना है तो वो हो जाएगा आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस अगेन आई विल से, नाम से समझना है। वर्ड्स तो बहुत सारे फुल फॉर्म आ जाएंगे, आपको नाम से समझना है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में था नो नेटिंग, डायरेक्ट रियल टाइम सेटलमेंट। फिर आया एनईएफटी जहां पे पूरा नेशन का जो बैंक है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गया एंड उनके बीच में सेटलमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम तो ज्यादा लगेगा। फिर आ गया इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। उसमें क्या है सर? जैसे ही आपने बटन प्रेस किया, ये वाला डायग्राम आपने बहुत जगह देखा होगा, आईएमपीएस, ठीक है, वो संग संग क्या हो जाएगा? दूसरे जो कस्टमर या दूसरा जो जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली इंस्टेंट इंस्टेंट जो है वो फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आईएमपीएस हेल्प्स कस्टमर टू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली फ्रॉम वन कस्टमर टू अनदर। यहां पे हमें बैंक जाने की भी जरूरत नहीं, हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, इसके थ्रू ही क्या कर सकते हैं? आईएमपीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सर ये तीनों मेथड्स तो हो गए, इनके बीच में डिफरेंस क्या है आएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। वही तो मेन बात है कि तीनों में डिफरेंस क्या है। उससे पहले आप ये जान लो कि हमारे ऑफर्स फिर से वैलिड हो गए। हमारे इनिशियल प्राइस जो सेट किया गया था वो वापस से आप लोगों के डिमांड पे लाया गया है। तो क्लासेस 11 एंड 12, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, अगर इसका एडवांटेज लेना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक द एडवांटेज। वी डू रेगुलर क्लासेस मंडे टू संडे। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जहां पे यहाँ एमईपीएल क्लासेस में क्लास नहीं की जाती है। विद फुल इंटरेक्टिव वीडियोस, इंटरेक्टिव सेशंस, लाइव फेस टू फेस ऑप्शन इज देयर, स्टूडियो रिकॉर्डेड बैचेस जब आपका मन करे देखो, विद अनलिमिटेड व्यूज, लाइव एट होम। सर हम कैलकाटा में नहीं रहते, यहां नहीं आ सकते, आप लाइव एट होम ले सकते हैं। हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे एंड आप मेरे को देख पाएंगे, हम भी आपको देख के बात कर पाएंगे। टू वे कम्युनिकेशन होगा, यहां कुछ भी वन वे नहीं किया जाता। तो फॉर मोर डिटेल्स आप meplclasses.com में जा सकते हैं, या यहां पे जो फ्लैश हो रहे नंबर्स पे आप कॉल करके अपना जो भी इनरोलमेंट का प्रोसीडियर है वो आप करा सकते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, इवन 12 मंथ तक के कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जितने भी कॉमर्स सब्जेक्ट है, विद मैथ्स हो, विदाउट मैथ्स हो, सबके अलग अलग कॉम्बोज भी बनाए गए। जैसा आपको सही लगे आप वैसा परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो कमिंग बैक टू द एक्चुअल मैटर, क्या था सर? एनईएफटी, आईएमपीएस एंड आरटीजीएस में डिफरेंस क्या है? एनईएफटी, आईएमपीएस एंड आरटीजीएस में डिफरेंस क्या है? फुल फॉर्म याद है? एनईएफटी का क्या था? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आईएमपीएस,
इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ये तीन मेथड बने हैं तो कुछ तो अलग इनमें जरूर होगा, कुछ तो अलग इनमें जरूर होगा। एनईएफटी क्या है? एवरी 30 मिनट्स, दैट इज एवरी 30 मिनट्स एनईएफटी किया जाता है। जैसे मैंने कहा था, नेट किया जाता है, जमा किया जाता है 30 मिनट्स तक, फिर एक साथ जो सारे ट्रांजैक्शन है उनको किया जाता है। आईएमपीएस रियल टाइम है, इंस्टेंटेनियस है, नाम में ही है इमीडिएट, तो इमीडिएटली होता है। आरटीजीएस भी रियल टाइम और इंस्टेंटेनियस है। तो सर आईएमपीएस आरटीजीएस दोनों रियल टाइम और इंस्टेंटली हो जाता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, आरटीजीएस में आप क्या कर सकते हो? मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है सर। मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आईएमपीएस में मिनिमम 1 रुपी से लेके 2 लाख पर ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, पर ट्रांजैक्शन। सर मेरे किसी दोस्त ने 4 लाख भेजे थे, उसने 2 लाख के 2 ट्रांजैक्शन किए होंगे, तो पर ट्रांजैक्शन आप 2 लाख तक जा सकते हो। मिनिमम आप 1 रुपए भी भेज सकते हो। तो यहां पे हमें समझ में आया कि ये नया मेथड आईएमपीएस लाया क्यों गया। पहले क्या होता था कि हमें 2 लाख से ऊपर करने होते थे, तब तो आरटीजीएस वैलिड हो जाता था। लेकिन जब हमें 2 लाख से नीचे करने, तब हमें क्या जाना पड़ता था? एनईएफटी में, जिसमें टाइम 30 मिनट से ज्यादा का टाइम लग जाता था क्लियरिंग में। अब क्या है? आईएमपीएस आ गया, 1 रुपए से 2 लाख आईएमपीएस में कर लो, बाकी 2 लाख के ऊपर है तो आप या तो क्या करेंगे? एनईएफटी में करेंगे, नहीं आरटीजीएस में करेंगे। एंड अगर हमें ब्रेक कर करके सेंड करना है तो आईएमपीएस इज ऑलवेज अवेलेबल। तो इंस्टेंट में 2 आ गए, आईएमपीएस एंड आरटीजीएस, एंड नॉर्मल वाले में एनईएफटी तो था ही। एनईएफटी के लिमिट्स देखो वही 1 रुपए, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। हाउएवर इंडिविजुअल बैंक में सेट देयर ओन लिमिट्स। बहुत बार बैंक में लिखा रहता है कि 50,000, 49,999 तक आप सेंड कर सकते हो। तो ये सारे लिमिट्स जो है बैंक अपने मर्जी से आरटीजीएस के रख सकता है। लेकिन क्योंकि आईएमपीएस बैंक अपनी मर्जी से एनईएफटी के रख सकता है, लेकिन क्यों आईएमपीएस एंड आरटीजीएस क्या है? वो इंस्टेंटेनियस है, आप अपने थ्रू कर रहे हो, तो बैंक इन्वॉल्वमेंट बहुत ही मेजरली कम है, तो वहां पे कोई बैंक अपना लिमिट सेट नहीं करता है, इनका लिमिट ऑलरेडी सेट किया हुआ है। सर ऑब्वियसली चार्जेस लगेंगे। यहां पे देखो एनईएफटी में नील चार्जेस, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के चार्ज नहीं है, लेकिन बैंक के ब्रांच के थ्रू जाओगे तो चार्ज ऑब्वियसली बैंक अपना लेगा। ऑनलाइन करोगे एनईएफटी तो कोई भी चार्ज नहीं, क्योंकि सबका ऑनलाइन एक साथ आता है फिर जा रहा है, तो चार्ज जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आईएमपीएस में क्या है? एज पर बैंक चार्जेस होते हैं। अगेन वी कम टू आरटीजीएस, यहां भी ऑनलाइन के कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर बैंक ब्रांच से कराओगे तो कुछ चार्ज लग सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बार बार कि यहां पे फर्स्ट वाले में क्या था? दिस वन एंड दिस वन वाज कॉमन, दिस वन एंड दिस वन वाज कॉमन। उसके बाद क्या आया सर? ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या है? इन दोनों का मिक्सचर बन के आ गया। नेक्स्ट क्या आया सर डिफरेंस में? नेक्स्ट अगर हम लोग डिफरेंस में जाएंगे तो देखेंगे यहां भी ऑनलाइन नील था, यहां भी ऑनलाइन नील है, और बैंक में गए तो कुछ चार्जेस लगेंगे। और आईएमपीएस में क्या है? बैंक के चार्ज कटते ही है। ऑनलाइन भी करो तो भी आपके चार्ज कटेंगे, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होगा, लेकिन कुछ चार्जेस तो जरूर होंगे। अब व्हेन टू यूज, कब हम लोग यूज करें? एक्चुअल लाइफ में हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहे हैं, थ्योरी नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल नॉलेज के। हम लोग इस चीज को यूज कहां करेंगे? कल को हम लोग ऑफिस में जाएंगे, अपने बिजनेस बनाएंगे, किसी और के बिजनेस में काम करेंगे, ये सब यूज कब करना है? व्हेन ट्रांसफरिंग अ स्मॉल अमाउंट, आरटीजीएस करो जब जल्दी नहीं है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेज रहे हो, टाइम का कोई इशू नहीं है, 2 घंटे बाद भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे? एनईएफटी करेंगे। क्या करेंगे? एनईएफटी, क्योंकि वो ग्रॉस सेटलमेंट नहीं है, वो नेट सेटलमेंट है, जमा होगा आधा घंटा 1 घंटे में पहुंच जाएगा, जब बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, इमरजेंसी नहीं है। लेकिन अगर हमें अर्जेंट पेमेंट करना है, अर्जेंट नीड है, तो हम लोग आईएमपीएस करेंगे, क्योंकि वो इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, वहां पे हम लोग आईएमपीएस यूज करेंगे। नेक्स्ट, मेकिंग इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ हाई वैल्यू। याद है आईएमपीएस में क्या था? 2 लाख तक ही कर सकते हो, लेकिन 2 लाख से ज्यादा का करना है और इमीडिएट करना जरूरी है सर, इमीडिएट। तो कैसे करेंगे सर हम लोग? वो हम लोग करेंगे थ्रू आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो समझ में आया कब कौन सा करना है? आईएमपीएस करना है जब 2 लाख से कम का और इमीडिएट है, 2 लाख से ज्यादा और इमीडिएट हो गया तो आरटीजीएस में चले जाओ, और फ्रेंड्स फैमिली को कर रहे हो, स्मॉल अमाउंट है, इमीडिएट नहीं है, तो एनईएफटी तो हमेशा है ही। यहां तक आप लोग ने वीडियो देखा तो ऑब्वियसली आप लोगों को चीजें समझ आ रही होगी, मजा आ रहा होगा ये चीज करने में, तो एक लाइक शेयर
तो करेंगे आप, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे और भी वीडियोस हमारी पूरी टीम आपके लिए बनाती है, तो उसके मजे लेने हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक तो करना ही है। एंड फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द क्लासेस www.meplclasses.com, और यहाँ पे नंबर्स में आप कॉल करके भी डिटेल्स जान सकते हैं। टिल देन we'll meet in the next video. Bye bye, take care.